सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1100 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 201 से। रघुनाथ लीला रचना किसकी है? रघुनाथ लीला रचना माधवदास जगन्नाथी, जो कि हरिराम व्यास के पिता थे। माधवदास जगन्नाथी रघुनाथ लीला रचना। कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहले उल्लेख किस काव्य में मिलता है? कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहले उल्लेख किस काव्य में मिलता है? अश्वघोष के ब्रह्मचरित में। गाहा सत्सई या गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल कवि। गाथा सप्तशती रचना हाल कवि। वेणी संहार नाटक किसका है? वेणी संहार नाटक भट्टनारायण। प्राकृत रामायण रचना किसकी है? प्राकृत रामायण रचना हेमचंद्र। गीत गोविंद रचना जयदेव। उज्ज्वल नीलमणि और हरि भक्ति रसामृत सिंधु रचनाएं किसकी है? रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? रूप गोस्वामी। हरि भक्ति रसामृत सिंधु रचना किसकी है? रूप गोस्वामी। विद्यापति द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं? विद्यापति द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, भूख परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ। शैव सर्वस्व और गंगा वाक्यावली संस्कृत ग्रंथ विद्यापति। भू परिक्रमा एवं पुरुष परीक्षा संस्कृत ग्रंथ किसके हैं? विद्यापति। विद्यापति की आवहट में रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं? कृतिलता और कृतिपताका। कृतिलता में कृति सिंह की वीरता का वर्णन है और कृतिपताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। मैथिली में पदावली किसकी रचना है? विद्यापति। मैथिली में पदावली विद्यापति। श्री कृष्ण ही पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, कथन किसका है? श्री कृष्ण ही पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, कथन किसका है? आचार्य वल्लभ का। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? निम्बार्क संप्रदाय। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? निम्बार्क संप्रदाय। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का स्थान नहीं है, राधा ही प्रमुख है? किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का स्थान नहीं है, राधा ही प्रमुख है? राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वोपरि है? किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वोपरि है? हरिदासी संप्रदाय। इसको सखी संप्रदाय भी कहते हैं। श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार किसने कहा? श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार किसने कहा? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा। सुधाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। सुधाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग अथवा भगवत अनुग्रह या कृपा को पुष्टि किसने माना? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग अथवा भगवत अनुग्रह या कृपा को पुष्टि
किसने माना? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के चार शिष्य वल्लभाचार्य के चार शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सीक्वेंस में है। वल्लभाचार्य के चार शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कुशु पकरी ट्रिक है। कुशु पकरी। वल्लभाचार्य के चार शिष्य कुशु पकरी, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अगला प्रश्न, विठलनाथ के चार शिष्य विठलनाथ के चार शिष्य गोविंददास, नंददास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास। गोविंददास, नंददास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास। गोनंद चित्त चतु ट्रिक है। गोनंद चित्त चतु, गोनंद चित्त चतु, जो कि विठलनाथ के चार शिष्य हैं, उनकी ट्रिक है। गोविंददास, नंददास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास। ये अष्टछाप कवि माने गए हैं। वल्लभाचार्य के चार शिष्य और विठलनाथ के चार शिष्य अष्टछाप के कवि है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी। सूरदास की मृत्यु पर किसने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हुए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु पर किसने का शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। ये विठलनाथ ने कहा था। विठलनाथ का कथन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हुए सो लेऊ। शूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति। कुंभनदास जी के 7 पुत्रों में सबसे छोटे थे चतुर्भुजदास। कुंभनदास के 7 पुत्रों में सबसे छोटे थे चतुर्भुजदास। कुंभनदास के गुरु वल्लभाचार्य। कुंभनदास ने सीकरी जाने पर अनासक्त भाव से अकबर को कौन सा पद सुनाया? भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। वल्लभाचार्य के प्रथम अष्टछापी शिष्य कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वल्लभाचार्य के प्रथम अष्टछापी शिष्य कौन थे? कुंभनदास। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन त मेरी इन नैननी, नेकहु नींद न लीनी। पंक्तियाँ किसकी है? परमानंद दास। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी, नेकहु नींद न लीनी। पंक्तियाँ किसकी है? परमानंद दास। अधिकारी के नाम से विख्यात अष्टछापी भक्त कवि। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकारी के नाम से विख्यात अष्टछापी भक्त कवि कौन था? कृष्णदास। अष्टछाप में कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे कृष्णदास। अष्टछाप में कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली कौन थे? कृष्णदास। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, पद रचना किसकी है? कृष्णदास। वार्ताओं में तुलसीदास का भाई किसको बताया गया है? नंददास को। नंददास के ग्रंथ सीक्वेंस में है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी,
दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास के ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी ग्रंथ नंददास, रस मंजरी और रूप मंजरी रचनाएं नंददास, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी रचनाएं नंददास की है। श्याम शगाई, सुदामा चरित रचनाएं नंददास, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत रचनाएं नंददास की है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी रचनाएं नंददास की है। दसम स्कंद, गोवर्धन लीला रचनाएं नंददास पदावली नंददास की रचना है। नंददास का भावात्मक काव्य कौन सा माना जाता है? विरह मंजरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंददास का भावात्मक काव्य विरह मंजरी। नंददास का लघु आख्यान काव्य रूप मंजरी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंददास का लघु आख्यान काव्य कौन सी रचना है? रूप मंजरी। नंददास की कौन सी रचना लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है? रास पंचाध्यायी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंददास की कौन सी रचना लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है? रास पंचाध्यायी। नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है भंवर गीत। नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य या रचना कौन सी है? भंवर गीत। नंददास की कौन सी रचना कृष्ण की रास लीला से संबंध रखने वाली रचना है? सिद्धांत पंचाध्यायी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंददास की कौन सी रचना कृष्ण की रास लीला से संबंध रखने वाली रचना है? सिद्धांत पंचाध्यायी। अकबरी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन किनके पास आया करता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबरी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन किसके पास आया करता था? गोविंद स्वामी के पास। अपनी उद्दंड प्रकृति के कारण चित्तू चौबे के नाम से मथुरा के उद्दंड लोगों में किनका स्थान अग्रणी था? चित्त स्वामी का। अपनी उद्दंड प्रकृति के कारण चित्तू चौबे के नाम से मथुरा के उद्दंड लोगों में किनका स्थान अग्रणी था? चित्त स्वामी का। आहो विघ्ना तो मैं अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रज वसीनो। पंक्तियाँ किसकी है? आहो विघ्ना तो मैं अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोई याही ब्रज वसीनो। पंक्तियाँ किसकी है? चित्त स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय के आदि उपदेष्टा है श्री हंस भगवान। निम्बार्क संप्रदाय के आदि उपदेष्टा है श्री हंस भगवान। निम्बार्क का बचपन का नाम था नित्यानंद। वेदांत कौस्तुभ रचना किसकी है? श्री निवासाचार्य। वेदांत कौस्तुभ रचना श्री निवासाचार्य। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद। वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? निम्बार्काचार्य। वेदांत कौस्तुभ रचना है श्रीनिवासाचार्य और वेदांत पारिजात सौरभ रचना है
निम्बार्काचार्य। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी सलेमाबाद। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी सलेमाबाद। युगल शतक रचना किसकी है? श्रीभट्ट। युगल शतक रचना श्रीभट्ट। हरिव्यास देव द्वारा लिखित ग्रंथ सिद्धांत रत्नांजलि। हरिव्यास देव द्वारा लिखित ग्रंथ सिद्धांत रत्नांजलि। सिद्धांत रत्नांजलि रचना किसकी है? हरिव्यास देव। हरिव्यास देव द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ निम्बार्क अष्टोत्तर शतनाम, निम्बार्क अष्टोत्तर शतनाम, तवार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण ब्रजभाषा में, महावाणी। सिद्धांत रत्नांजलि, निम्बार्क अष्टोत्तर शतनाम, तवार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण ब्रजभाषा में और महावाणी रचनाएं हरिव्यास देव। निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ है महावाणी। निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ महावाणी। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद कौन ले गए? निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद कौन ले गए? परशुराम देव। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।